स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, 4, 5 एंड 6 इंशाअल्लाह। फाइंड P if the roots of the equation is equal to 0 differ by unity। यूनिटी से मुराद बेटे 1। x square minus x plus p square is equal to 0। here a is equal to sum और प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है पहले। here a is equal to 1, b is equal to minus 1 and c is equal to p square। let the roots are alpha and alpha minus 1। जैसे यहाँ दिया गया है उसके मुताबिक बेटे हमने करना है कि अब रूट्स यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 है। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस इंटू अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस फार्मूले में, और माइनस b की वैल्यू है माइनस 1 बाई 1। देन 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 उधर चला जाएगा 1, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटे 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, p इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। वहाँ सम था तो अल्फ़ा प्लस इंटू अल्फ़ा माइनस 1 था, यहाँ प्रोडक्ट है इसलिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू c ओवर a। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 1। c की वैल्यू p स्क्वायर, a की वैल्यू 1। पुट p इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जहाँ पर अल्फ़ा होगा वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा की। 1 इंटू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है बेटे इसका, वैल्यू p की ही फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस डिफर बाय 2, यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 आर द रूट्स। क्यों? लास्ट क्वेश्चन में यूनिटी 1 था तो था अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 आर द रूट्स। here we shall write alpha and alpha minus 2 are the roots। sum of the roots s is equal to alpha plus alpha minus 2 that's equal to minus b over a that's equal to minus into 3 over 1। इसको आप ओपन करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट में बेटे जहाँ अल्फ़ा आएगा वहाँ पर अल्फ़ा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 दैट इक्वल टू c ओवर a। व्हाट इज c? c माइनस p माइनस 2 ओवर 1। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू p माइनस 2। ये बेटे माइनस 1 ओवर 2 इंटू एलसीएम लिया, माइनस 1 माइनस 4 सारा प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू p माइनस 2 एंड p माइनस 2 इज इक्वल टू 5 बाई 4। p माइनस 2 इज इक्वल टू 5 ओवर 4 एंड p इज इक्वल टू 5 ओवर 4 प्लस 2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 13 बाई 4 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m। यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। different है question and a very important question, question 5, 6, but totally complete exercise is very important point of examination point of view। solution let alpha beta be the roots of a given equation। ये इक्वेशन है, इसका हमने सबसे पहले बेटे सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए, सम ऑफ द रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। फिर आप देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास
कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी है, कोई इक्वेशन ले लें, इन्हें 1 ले लें या 2 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, बीटा की वैल्यू आ गई बेटे 7 माइनस अल्फ़ा, तो ये बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा इन इक्वेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई बेटे, बीटा भी आ गई, इसलिए हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा एक दफ़ा पुट करके आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक दफ़ा बीटा की वैल्यू। 3 अल्फ़ा प्लस 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14। value of alpha is equal to minus 10. Now we shall put alpha is equal to minus 10 in beta is equal to 7 minus alpha. Beta is equal to 7 minus 10, 7 plus 10 that is equal to 17. अब अल्फ़ा और बीटा की आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, इसलिए अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ पर m दिया गया, क्योंकि हमने फाइंड तो वैल्यू m की करनी है ना बेटे। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट की बेटे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद m की वैल्यू आ गई माइनस 165/3। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है कुछ। ए बी और सी की वैल्यूज पहले लिख लेनी है आपने, फिर इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर जो गिवन दिया गया उसको लिखना है, फिर जो आपके पास इक्वेशन बनी है दो, इनमें से किसी कोई एक इक्वेशन लेकर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस अल्फ़ा। नाउ वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा की ये वैल्यू बेटे फाइंड की थी, ये इसमें पुट कर देनी है। तो 3 अल्फ़ा प्लस 14 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, 5 अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4 एंड 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन में। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7, बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 क्योंकि हम इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, या अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज बेटे पुट की, तो ये हमारे पास सॉल्व करके m की वैल्यू आ गई 5। थर्ड पार्ट ही बेटे सेम उसी तरह ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है, अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, फिर अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उस वैल्यू में क्वेश्चन में पुट करनी है जहाँ पर m वाली स्टेटमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 6 में m की वैल्यू फाइंड करनी है इफ m एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें a b c लेकर अल्फ़ा बीटा गिवन रूट्स हैं, इनका सम फाइंड करना है बेटे। सम फाइंड करने के बाद फिर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे इक्वेशन कौन सी गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। वी नो दैट दीज आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर, और इधर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। सो सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3/2। एक पार्ट बेटे इसका रह गया है, वो है 4x² माइनस इंटू 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17। a की वैल्यू 4, b की 3 माइनस इंटू 3 प्लस 5m एंड c की वैल्यू बेटे 9m माइनस 17। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस a, b की वैल्यू फिर नीचे a की वैल्यू, जितना सिंप्लीफाई होता है कर लेना है बेटे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, दैट इज इक्वल टू माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। Let alpha plus beta is equal to lambda 1 and alpha beta is equal to lambda. From 1 and 2 both are equal. From 1 and 2 both are equal. Therefore alpha plus beta is equal to alpha beta. Alpha plus beta की वैल्यू इधर, alpha beta की वैल्यू, दोनों को बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसका एलसीएम ले लिया बेटे तो 4 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है 2.3। इसको आपने अच्छी तरह घर में रिवाइज करना है। इंशाल्लाह 2.4 हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, और ये 2.4 इज नॉट टू लॉन्ग, वी शैल कंप्लीट इट नेक्स्ट टाइम। ओके।